सनातन धर्म की तुलना अन्य कट्टरपंथी धर्मों से करने पर देखने को मिलता है कि कई सनातनी लोग खुद को बहुत ज्यादा उदारवादी साबित करने में लग जाते हैं। कुछ लोग तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण चारवाक को भी अपनाने का देते हैं। वो कहते हैं, देखो हम इतने उदारवादी हैं कि हमने नास्तिक चारवाक को भी अपनाया। पर वो ये कभी नहीं बताते कि चारवाक की मृत्यु कैसे हुई थी। चारवाक की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई थी या उसकी हत्या की गई थी। आइए हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। तर्क करना या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पुरानी मान्यताओं पर चोट करना बुज़दिलों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए ज्ञान, विवेक, बुद्धि और जुनून के साथ साथ हिम्मत होने की भी जरूरत होती है, क्योंकि सत्य, प्रेम और परिवर्तन का ये मार्ग बहुत ही जोखिम भरा होता है। इसके बावजूद हर काल में कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा देने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर पाखंडवाद का विरोध किया। प्राचीन काल में ऐसे ही एक चारवाक नाम के नास्तिक व्यक्ति हुए थे। चारवाक ने आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, वेदों और पुरोहितों का जमकर विरोध किया। उनका मानना था ईश्वर, आत्मा, वेद और पुनर्जन्म की बातें कोरी कल्पना मात्र हैं, जिन्हें धूर्तों ने ठगने के लिए बनाया है। उनके इसी तरह के विचारों के कारण ब्राह्मणवादियों ने उनका खूब विरोध किया था। बता दें, चारवाक महिला पुरुष को बराबर मानते थे, अपनी पत्नी को भी अपने बराबर मानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की मांग पर कभी सुहाग चिन्ह सिंदूर नहीं भरा था, हाथों में चूड़ी नहीं पहनने दी थी। चारवाक की सूली चढ़ते समय जब उनकी आस्तिक पत्नी ने चारवाक से अपनी मांग पर सिंदूर लगाने की अपनी अंतिम इच्छा जताई तो चारवाक ने ये कहते हुए सिंदूर लगाने से मना कर दिया था कि मैं जिस अंधविश्वास का जीवन भर विरोध करता रहा, तुम अब मेरे मरने के समय वही अंधविश्वास करने को कह रही हो। माफ करो, मैं ये नहीं कर सकता। बता दें, चारवाक मृतक के श्राद्ध करने को भी अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने अपने मृत पिता का भी श्राद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते ब्राह्मणवादियों ने उन्हें सूली पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि सनातन धर्म में, तथाकथित जो सनातन धर्म कहते हैं, उसमें वेदों और ईश्वर को न मानने वाले को पापी, मूर्ख, असुर और नास्तिक कहा गया है। गीता में भी इस बात का वर्णन है। चारवाक की विचारधारा से कहीं दूसरे इंसान प्रेरित न हो जाएं, इससे डरकर उनके खिलाफ कई झूठे अफवाहें भी फैलाई गईं। खाओ पियो मौज करो, उधार लो, घी पियो कथन को चारवाक की सोच बताई गई। उन्हें राक्षस तक बताया गया था। महाभारत के शांति पर्व के राज धर्मनु शासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 38 के अनुसार चारवाक को राक्षस बताया गया है। चारवाक को ब्राह्मणों द्वारा वध का भी वर्णन है। चारवाक जिस तरह जीवन में सुख के उपभोग की बातें तर्कों के साथ करते थे, उससे एक बड़ा युवा वर्ग उनसे जुड़ता जा रहा था, जो धर्मों के लिए खतरे की घंटी थी। चारवाक शायद दुनिया के पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने खुले तौर पर वेदों, वैदिक ऋषियों और वैदिक कर्म कांडों को चुनौती दी थी। वे नास्तिक थे। चारवाक के सूत्रों को बृहस्पति के सूत्रों के रूप में भी जाना जाता है। चारवाक वेदों के बाद हुए, लेकिन उनके समय में जैन और बौद्ध धर्म मजबूती ले चुका था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उनके काफी श्लोकों को अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किए थे। कई विद्वान कहते हैं कि चारवाक पहले हुए। बृहस्पति उनको लोकप्रिय बनाने वाले एक और दार्शनिक थे जो चारवाक पंथ को मानते थे।